जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ स्पेलिंग टेस्ट, क्योंकि एयरफोर्स के एग्जाम में 1 मार्क्स में स्पेलिंग टेस्ट हमेशा पूछा जाता है। वैसे तो स्पेलिंग टेस्ट इतना हार्ड नहीं होता, बट एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटा सा वर्ड आपके पूरे 1 मार्क्स को खत्म कर सकता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि रिपीटेड हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिपीटेड पूछे जाते हैं और हमेशा वही वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स को पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में जो 4 ऑप्शंस देंगे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। तो वहां पर हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं वही सारे वर्ड्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको पढ़ने चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है लेफ्टिनेंट। अब हमें सबको पता है कि ये है राइट वर्ड, ठीक है। ये क्या है? LIEUTENANT। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? आप इसे याद कर सकते हो, पहले लिखो लाई ऑट नेंट, ठीक है। अब मैंने इसे UTE को ऑट लिख दिया है, बट कोई बात नहीं, मैंने ऑट बोला है। आपको सिर्फ याद करना है लाई ऑट नेंट, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर याद करोगे तो याद रख सकते हो। और वैसे ऐसे ही मतलब दिमाग में रखना, और लास्ट में नेंट है ये तो याद हो जाएगा, आगे लाई भी याद होगा। बस ये UTE को अच्छे से याद कर लेना, ऑट या यूट ऐसे कुछ करके याद कर लेना, ठीक है। हमारे एग्जाम में ये स्पेलिंग्स दी जाती है, लेफ्टिनेंट या लॉटिनेंट, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लेफ्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स, हमारी प्रोनाउंसिएशन ही गलत होती है, तो उस वजह से हम अपने स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सारे मोस्ट मैंने रखे हैं, मैंने ज्यादा वर्ड्स नहीं रखे हैं, मैंने उतने ही रखे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारा वर्ड है कमिटी। कमिटी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वर्ड बहुत बारी आ चुका है। तो कमिटी में क्या होता है, ये याद रखना कि डबल M डबल T और डबल E होता है, ठीक है। डबल M होगा, डबल T होगा और डबल E होगा, ये होता है कमिटी। तो इससे पहले क्या लगेगा, CO और बीच में I लग जाता है बस, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हो। आप इसे अगर याद करना हो वैसे ही याद कर पाओ तो डबल M डबल T या डबल E इतना आएगा। इसमें मिस्टेक क्या देते हैं, एक M हटा देंगे, या तो ये इसमें मिस्टेक दे देते हैं, या तो एक T हटा देंगे, ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। बट अगर आपको याद करना है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब जैसे लिखो कम, फिर उसके बाद लिखो मिट, उसके बाद लिखो टी, ठीक। कम MIT मिट और TEE ठीक है। इस तरह का मिट्टी ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर लो, डबल M डबल T डबल E आएगा, ठीक है। एक I और CO स्टार्टिंग में आ सकता है। हमारे एग्जाम में कैसे देते हैं, वो देते हैं, ये देखो डबल M लिख दिया, एक ही T लिखा है, यही मिस्टेक है, एक T लिखा हुआ है, डबल T आता है तो एक T लिखा हुआ है, ये मिस्टेक कर दिया। इसमें देखो डबल M नहीं दिया, डबल T नहीं दिया, तो ये मिस्टेक कर देते हैं। हमें लगता है ये सही है, बट होता ये सही है, डबल M डबल T डबल E, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये है वैक्यूम। वैक्यूम जो वर्ड होता है इसमें डबल U आता है, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हो वैक, उसके बाद UUM, राइट, UUM। ओके, तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो। हमारे जो एग्जाम में ज्यादातर ये दिया जाता है, दोनों ही दिया जाता है वैसे तो, बट ये हमें लगता है डबल C, जबकि डबल C नहीं होता, होता है डबल U। यूम होता है ना, तो वो डबल U का साउंड ज्यादा आता है, ओके। तो आप इसे याद कर लेना, ऐसे पहले लिखो वैक, उसके बाद लिखो UUM, ओके। वर्ड्स याद कर लेना कि वैक्यूम में टोटली 6 वर्ड्स होते हैं, पहली बात तो। अगर ऐसे याद कर लोगे तो कुछ जैसे ये तो आपका ऐसे ही कट हो जाएगा, एक आध और कट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इतने वर्ड्स याद रखोगे ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर 6 शिफ्ट हो रहे हैं ना, 4 शिफ्ट में तो इन्हीं में से वर्ड्स आने वाले हैं, कंफर्म आने वाले हैं, ठीक है। एकोमोडेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें ऐसे याद कर सकते हो, इसमें डबल C आता है, डबल M आता है, ठीक है। पहली बात तो इसी में काट लेते हैं, या तो एक C देंगे या तो एक ही M देते हैं, तो इन दोनों को तो ऐसे याद कर दो। बाकी अगर पूरा याद करना है तो ऐसे याद करो, पहले लिखो एको, ACCO, फिर लिखो मो, डबल MO, फिर लिखो डेशन, DATION, ठीक है। डेशन तो आपको याद हो जाएगा, बट एको और मो,
एक्मो, ये याद रखना, ठीक है, ACCO, एको, MMO, मो, एक्मोडेशन, एक्मोडेशन, ऐसे याद क्या करो, तोड़ तोड़ कर याद करो। एक्मो, पहले एको लिखो, फिर मो लिखो, फिर डेशन लिखो, ACCO, एको, MMO, मोडेशन, DATION, एक्मोडेशन, इस तरीके से एक्मोडेशन, ठीक है। हमारे एग्जाम में क्या दे रहे हैं, देखो डबल सी दे दिया, एक एम काट लिया, तो ये गलत हो गया। एक ही सी दिया हुआ, ये गलत हो गया। सबसे पहले तो ये याद रखना, डबल सी और डबल एम होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। नेक्स्ट है मेंटेनेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में देता है क्या है, ये देखो आई, हमें लगता है यही सही है, बट ये गलत होता है। मेंटेनेंस में क्या होता है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, पहले याद करो मेन, फिर याद करो 10, फिर याद करो एंस। मेन हमें सबको पता है स्पेलिंग MAIN, मेन। 10 की सबको पता है TEN, 10। उसके बाद एंस, ANCE। अब मुझे एंस, अगर आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा नाउन, तो आपको पता होगा कि एंस लगकर हमारा क्या बनता है, हमारा नाउन बनता है ना। किसी भी वर्ड में लास्ट में लगा दिया तो वो नाउन बन जाता है। मेंटेन क्या है हमारा, मेंटेन क्या है, और एंस लगने के बाद ये क्या बना, ये मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये हो गया मेंटेनेंस, ठीक है, MAIN, मेन, TEN, 10, ANCE, एंस, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ये है, अब ये वैसे तो ये वर्ड कर्नल है, ठीक है, बट हमारा जो माइंडसेट कहता है इसमें आर तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कर्नल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो कर्नल होता है ना, ये वाला, और ये जो ये होता है ना, ये आर होता है, ठीक है। तो हमारा जो माइंडसेट कहता है कि इसमें कर्नल होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे देता भी है, ये देगा एग्जाम में, ठीक है। हमारा माइंडसेट भी कर्नल में ही जाता है, क्योंकि ऐसा वर्ड, ये तो हम वैसे पढ़े तो ये कॉर्नल है, कॉर्नल तो कुछ होता नहीं है, तो इसे आप याद करो। वैसे ये है कर्नल, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कर्नल होता है। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो, कोलोनेल, कोलोनेल। कर्नल भूल जाओ, ठीक है, कोलोनेल याद रख लो, क्योंकि आपको सिर्फ स्पेलिंग टेस्ट को पास करना है, ठीक है। आपको आपकी स्पेलिंग टेस्ट सही करनी है। आपके प्रोनाउंसिएशन आपको पता है कि ये कर्नल है, बट हमारा जो माइंडसेट कहता है कर्नल में आर रहना चाहिए, और आर तो है ही नहीं, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, कोलोनल, ठीक है, कोलोनल, ये आप याद कर लोगे, NEL, नल, कोलोनल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेपरेट। ये भी काफी बार पूछा जाता है, इसमें यहाँ पे गड़बड़ी कर देता है, SEPE दे देता है, ठीक है, RATE, ज्यादातर यही देता है, लेकिन सेपरेट में ई नहीं आता, इसमें आएगा। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, सबसे पहले लिखो सेप, उसके बाद लिखो अरेट, चाहे अरेट कर दो चाहे ऐसे लिख दो सेपा, ऐसे ही याद कर लो सेपा रेट, ठीक है। वैसे आपकी प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, गलत हो जाए, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन वर्ड्स आपको सही याद हो जाएंगे, ठीक है। आपने इसको कोनो नल याद किया, इसको याद करो सेपा, SEPA, सेपा रेट, सेपा रेट, याद हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा वो मिक्स करने के बाद, बट आपको सिर्फ याद करना है, तो ऐसे याद करो सेपा रेट, राइट। वैसे नॉर्मली याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट हम लोग इतने सारे वर्ड्स देखते हैं तो हमारी माइंड से थोड़ा सा निकल सा जाता है, राइट। नेक्स्ट बात करती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी नहीं होता, ये साइकोलॉजी होता है। इसमें पी क्या होता है, ये साइलेंट होता है, ठीक है। ओके, आप इसको याद कर सकते हो, पी को पहले छोड़ो, पहले यही याद करो, साइकोलॉजी याद करो। आप इसको याद कर सकते हो, साइक, SYCH, ये क्या हो गया, साइक, और उसके बाद याद करो ओलॉजी, या फिर ऐसे याद करो, ये साइकोलॉजी ऐसे नहीं याद कर पाओगे, ऐसे याद करो, लिखो साई, SYC, ठीक है, SYC लिख दिया, एक सेकेंड, SYC, ये हो गया साई। उसके बाद लिखो हो, उसके बाद लिखो लॉजी, साइक हो लॉजी, लॉजी तो याद हो जाएगा LOGY, लॉजी, हो भी याद हो जाएगा HO, साइक भी याद हो जाएगा SYC, साइक हो लॉजी, साइक हो लॉजी, राइट। तोड़ तोड़ कर याद करो, किसी भी वर्ड को तोड़ कर याद करो, साइकोलॉजी याद नहीं होगा। अब बस साइकोलॉजी में इतना याद रख लेना कि स्टार्टिंग में आपको पी लगाना है, पी आपको स्टार्टिंग में लगाना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रख लेना, ठीक है, कि आपको स्टार्टिंग में एक बारी को पी लगाना है, वरना ऐसे याद करो, साइक हो लॉजी, साइक हो लॉजी, ठीक है, SYC
HOLOG, ओके, PSYC। अब बस P आपको एक्स्ट्रा लगाना है, साइकोलॉजी, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग वर्ड है, क्योंकि ये लंबा वर्ड है। जो लंबे वर्ड्स होते हैं ना वो ज्यादा पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। एकोमोडेशन, मेंटेनेंस, एम्ब्रेसमेंट, सेपरेट काफी बार पूछ लिया गया है, तो इस टाइप के वर्ड्स ना काफी बार पूछे जाते हैं। एम्ब्रेसमेंट क्या है, आप इसको याद कर सकते हो, एम्बा। आप इसे ऐसे याद करो, एक सेकेंड, आप इसे याद करो, पहले लिखो एम्बा, EMBA। नेक्स्ट लिखो रास, RASSMENT। अब देखो इसमें थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी, बट याद करो, एम्बा आप लोग याद कर सकते हो, EMBA, एम्बा एम्बा एम्बा, ठीक है। नेक्स्ट है रास। रास में ये याद रख लेना कि RRSS आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या ऐसे याद करेंगे RAS, बट RRSS, RASS, ठीक है, रास। उसके बाद मेंट याद हो जाएगा, MENT, एम्बारासमेंट, एम्बारासमेंट, ठीक, एम्ब्रेसमेंट, ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, ओके। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिगरेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। सिगरेट में डबल टी आता है, ये सबसे पहले याद कर लेना। इसे ऐसे याद करो, सीगा, ठीक है, सीगा याद कर लिया। रेट लिखो, रेट ही होता है वैसे तो, अगर वैसे अलग से प्रोनाउंस करे तो ये हो जाएगा सीगा, सिगरेट, ठीक है, सीगा रेटे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में ई कहीं नहीं आता। हमारी जो हम जो जानते हैं ना वो ये होता है GRAMMER, बट ये गलत है, ठीक है ना। ई कहीं नहीं आता, बस यही याद रख लेना, MM आएगा और ए आएगा हर जगह, ठीक है, ई नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं बिगनिंग की। बिगनिंग तो आप याद कर सकते हो, पहले लिखो बिग, BEG, फिर लिखो इन, उसके बाद लिखो निंग, BEG, बिग, इन निंग, बिग इन निंग, बिगनिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टुमारो की। टुमारो में ये याद रख लेना, MM नहीं आता, ठीक है, एग्जाम में MM देता है, R आता है, इसमें ऐसे याद कर लेना, टोमो, टोमो रो, बस रो में R आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है, टोमो, TOMO, टोमो, RROW, रो, टोमो रो, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूरेंस की। ऑक्यूरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी काफी बार पूछा जाता है। इसमें देखो CC, RR दो बारी आ रहे हैं, ठीक है, ऑक्यूरेंस में। आप इसे ऐसे याद करो, पहले लिखो ऑक्यू, OCCU, ऑक्यू, उसके बाद लिखो रेंस, RRENCE, ऑक्यू याद कर लेना, OCCU, ऑक्यू, उसके बाद लिखो रेंस, RRENCE। देखो एक बारी में याद नहीं होगा आपको, ऑक्यू रेंस, इस टाइप से, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे। ये वर्ड्स काफी बारी पूछे गए हैं, सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप के एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस किस टाइप में पूछे जाते हैं। हमें क्वेश्चन देता है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड मिलिट्री रैंक कमोडेशन यूज्ड इन डिफेंस सर्विसेज। मतलब इसमें कह रहा है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसे देता है, ठीक है। तो हमारे पास वहां पे ऐसे 4, अब इसमें लेट्यूनेंट हमें चूज करना है, लेट्यूनेंट, ठीक है। तो ऐसे 4 आपको ऑप्शंस दे देगा, आप कहेगा इसमें से एक वर्ड को सिलेक्ट करो। अब मैंने क्या बताया था उसको, आपको ली ऊटे नेंट से मैंने बताया था कि जैसे हमारा सबसे पहले क्या होता है ली, उसके बाद क्या होता है ऊटे, UTE, उसके बाद क्या होता है नेंट, NANT, ठीक है। ली ऊटे नेंट, लाई ऊटे नेंट याद कर लो, ली ऊटे नेंट याद कर लो, कैसे भी कर लो, बट तोड़ कर करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया। अब हमारी इसमें देखो सबसे ज्यादा हमारी दिक्कत ना प्रोनाउंसिएशन की होती है। मैंने काफी लोगों को देखा है वो लेफ्टिनेंट ना कह के लेफ्टिनेंट कहते हैं। ऐसा होता है ना, कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट होता है, इस टाइप से हम लेफ्टिनेंट कहते हैं, जबकि वो गलत होता है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ F, लेफ्ट, हमने यही देख लिया, यही टिक मार देंगे जिसने नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने इससे पहले लेफ्टिनेंट नहीं पढ़ा होता तो फिर आपकी भी माइंडसेट ऐसा होता है कि हम लोग लेफ्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो F देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, बट ये तो होगा नहीं, हमें पता है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B इज राइट, क्योंकि क्या है लाई ऊटे नेंट, NANT।
बट एक बात और मैं बताऊं, अगर आपको स्पेलिंग टेस्ट में याद रखनी है कि जैसे देखो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लो इसमें FT है, बाकी तीनों थोड़ा थोड़ा सेम लग रहे हैं ना, जैसे ये हो गया, ऑप्शन नंबर D देख रहे हो, C देख रहे हो, B देख रहे हो, थोड़ा सा ना सेम लग रहा है, बट इसमें F की वजह से ना बहुत अलग हो गया है, तो ये तो नहीं हो सकता, इतना हमारे माइंडसेट में आना चाहिए कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 वर्ड्स एक जैसे होते हैं। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो इसमें लाई और लाई सेम है, बट इसमें ल्यू है, तो ये भी नहीं हो सकता, इतना भी हमारे दिमाग में आना जरूरी होता है, किसी किसी वर्ड्स में ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो थोड़ा सा सोच समझ के भी लगा लेना, देख कर कि तीनों को ऑब्जर्व कर लेना, कौन सा चारों में कौन सा अलग दिख रहा है, फिर उसके बाद कौन सा अलग दिख रहा है, तो अब इन दोनों में से आपको फिर तुक्का लगाना होगा, ठीक है। बट तुक्के वाला काम मत ही करना है ऐसे स्पेलिंग टेस्ट वगैरह में, क्योंकि ई 2 बार ई आना चाहिए, वहां पे एक ही ई दे रखा है, 2 बार आई आना चाहिए, वहां पे एक ही आई दे रखा है, इसमें आप तुक्का लगाओगे तो समझो गलती होना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सारे वर्ड्स देख कर जाना, जो मैंने ऊपर स्पेशली जो वर्ड्स दिखाए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो वो जरूर करके जाना। ओके, सेकंड वर्ड क्या है हमारा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ अ पॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब जैसे ये कह रहा है कमिटी का हमें स्पेलिंग वर्ड बताना है करेक्ट, मैंने कमिटी में आपको क्या बताया था, मैंने कमिटी में आपको बताया था कि M T और E आएगा, इतना तो याद रखना। सबसे पहले देखो M हो ही नहीं सकता, M T E है, नहीं हो सकता, M नहीं है, नहीं हो सकता, तो आंसर तो एक ही हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी याद रखते हो ना तो भी आप इजिली जो ऑप्शन है उसको काट सकते हो, ठीक है, अगर पूरा नहीं याद होता, बट फिर भी मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे याद करो, कम मिट टी, ठीक है, कम मिट और टी, या तो डायरेक्टली याद कर लो, कम मिट्टी, मिट्टी याद कर लो, ठीक है, ये और इजी हो जाएगा आपके लिए, ऐसे याद करो COM कम, उसके बाद लिखो मिट्टी MITT E, अगर ये याद कर लो, या तो कम मिट टी याद कर लो अलग से, बट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कमिटी छोड़कर मत जाना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, इसमें भी बताना है वैक्यूम, वैक्यूम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। वैक्यूम में मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि इसमें U आता है, एक सेकेंड ये मैंने मिक्स कर दिया, U आता है, राइट, हमारे एग्जाम में C देता है, ये सबसे ज्यादा है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, मुझे देखने में ना यही सही लगता है, सबको यही सही लगता होगा A ऑप्शन, जबकि है आंसर नंबर हमारा D, ठीक है। अब देखो इसमें बस ये याद कर लेना कि U आता है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं आता, इसमें C है, गलत हो जाएगा, इसमें C भी है, U भी है, ये भी गलत, इसमें एक ही U है, ये भी गलत, बस ये याद कर लेना अगर वैक्यूम आपको याद करना है तो कि U आता है बस। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को मैंने आपको कैसे याद करवाया हुआ था, एकोमोडेशन को मैंने याद करवाया हुआ था कि आपको C और M आता है, ठीक है। और अगर हमने इसको याद कैसे किया था, इसको हमने याद किया था एको ACCO मोडेशन, मैंने अभी आपको याद करवाया था ना, एको ACCO एको MO मो और डेशन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, राइट। तो ये थे हमारे कुछ स्पेलिंग टेस्ट जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे आप लोगों के लिए, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इतने जो ये कमेटी वगैरह है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक वर्ड आपको दे रही हूँ लाइब्रेरी, मुझे कमेंट करके बताना कि जो लाइब्रेरी वर्ड है उसकी स्पेलिंग क्या होती है। और मैं बता दूं लाइब्रेरी जो वर्ड है ये आया था 2/2026 में लाइब्रेरी वर्ड पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उस सिफ्ट के PYQ सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा। तो लाइब्रेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो फिर मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, और उसके बाद जो हमारी पुरानी वीडियोस जितनी भी हैं जाके चेक करो, प्लेलिस्ट वगैरह देखो, उस पर मैंने सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो वो जाके चेक करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।